जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। हम परम पूजनीय गुरुदेव द्वारा लिखित पुस्तक उपासना समर्पण योग का स्वाध्याय कर रहे हैं। तो अभी तक हमने अलग अलग सभी दीदियों के माध्यम से सुप्रिया दीदी, इला दीदी, राजेश्वरी माँ, अनीता दीदी, सुनीता दीदी, अक्षिता दीदी, सभी के माध्यम से हमने अलग अलग चैप्टर पढ़े और हमारी प्यारी पिंकी दीदी ने सभी का हमें काव्य रूप में सार दिया। तो हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और उसी क्रम में आज हम गुरुदेव का ये हम वाङ्मय का 11 चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जो है भक्ति योग का स्वरूप। तो एक बार गुरु आह्वान और गुरु मंत्र के साथ में हम इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता जया श्रद्धा प्रज्ञायुता जया। अध्याय की शुरुआत करते हैं। तो हमारा जैसा कि चैप्टर 11 का नाम ही है कि भक्ति योग का स्वरूप, तो हम इसके अंदर जानेंगे गुरुदेव हमें किस तरह से भक्ति योग के बारे में इस रास्ते पर लेकर जा रहे हैं। तो शुरुआत होती है कि मनुष्य जैसे जैसे उन्नति करता जाता है वैसे वैसे उसकी आत्मीयता ममता का विस्तार होता जाता है। नीच योनि के जीव अपने निजी शारीरिक स्वार्थ तक सीमित रहते हैं, परंतु यदि भूखा हो तो अपने बच्चे के आगे का भोजन भी खा जाएगा। उसे इसका जरा भी ख्याल न होगा कि बच्चे को भूखा रहना पड़ेगा। इस पशुवृत्ति में बहुत से मनुष्य भी ग्रसित होते हैं। कितने ही ऐसे घोर स्वार्थी मनुष्य देखे जाते हैं जो अपने शरीर को ही अपना समझते हैं और उसकी जितनी परवाह करते हैं उतनी अपने बाल बच्चों की भी नहीं करते। यह उन लोगों की स्थिति है जो मनुष्य शरीर में तो आ गए हैं पर पशुवृत्तियों को त्याग नहीं सके हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से ऐसे लोगों को अविकसित कहा जाता है। जिसका स्वार्थ का दायरा जितना संकीर्ण है वह उतना ही नीची कोटि का जीव है। तो गुरुदेव हम यही बता रहे हैं कि किस तरह से एक मनुष्य की जब उन्नति होती है तो उसकी आत्मीयता का विस्तार होता है। यानी कि मनुष्य जब देवत्व को प्राप्त करने की तरफ बढ़ता है, देवत्व को पाता है, तो उसके अंदर उसकी आत्मीयता का विस्तार होने लगता है। तो पर जो नीच योनि के होते हैं उनका तो शारीरिक स्वार्थ तक ही होते हैं। जैसे पशु का कैसा है, भोजन मिलेगा तो वो बच्चे के बारे में नहीं, पहले अपने बारे में सोचेगा, उसके बाद उसके लिए। पर मनुष्य में ऐसा नहीं होता है। पर कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो सिर्फ शरीर की परवाह करते हैं, होते हैं ना, बिल्कुल आध्यात्मिक दृष्टि से ऐसे लोगों को फिर अविकसित कहा जाता है। गुरुदेव यही बता रहे हैं हमें यहाँ पे कि फिर वो मनुष्य तन लेकर भले ही आ गए पर उनका स्वार्थ का दायरा बहुत संकीर्ण है। उनकी जो है आध्यात्मिक उन्नति को उनकी दृष्टि से देखा जाए तो ऐसे लोग अविकसित इसीलिए कहे जाते हैं क्योंकि उनके स्वार्थ का दायरा बड़ा संकीर्ण होता है। जब पशुता घटने लगती है और उच्च देवी गुणों का विकास होने लगता है तो उसका परिचय आत्मीयता के विस्तार में मिलता है। तो यही है कि कैसे आत्मीयता का विस्तार हो रहा है कि उसके अंदर पशु तत्व जो अपने तक की स्वार्थ भावना थी वो कम होने लगती है और देवी गुणों का सब में हमें अपना वसुदेव कुटुंबकम का भाव जागृत होने लगता है। सब में हमें अपने ही लोग दिखने लगते हैं। तो जब ये आत्मीयता का विस्तार बढ़ने लगता है तो फिर यहाँ पे लगने लगता है कि हाँ ये उसके अंदर मतलब उसकी प्रगति हो रही है व्यक्ति की। अपने निजी शारीरिक स्वार्थों से आगे बढ़कर यह बाल बच्चों में, कुटुंब परिवार में, मित्रों में, संबंधी रिश्तेदारों में दिलचस्पी बढ़ाता है और उन्हें भी अपनेपन की सीमा के अंदर ले आता है। अपने शरीर के स्वार्थों के समान ही इन लोगों की भी फिक्र और देखभाल करते हैं। उनके स्वार्थों को भी अपना ही स्वार्थ समझते हैं। क्रमशः यह आत्मीयता का विस्तार बढ़ता है। पहले अपना ही स्वार्थ प्रधान था, फिर वह कुटुंब परिवार तक बढ़ा। पीछे यही देश, जाति, विश्व
तक अपना दायरा बढ़ाता है और अंत में नमक की डली जैसे पानी में घुल जाती है, वैसे ही स्वार्थ परमार्थ में घुल जाता है। तो कितनी गहरी बात हमें बता रहे हैं कि हम जब मैं से सब मैं से हम की तरफ बढ़ने लगते हैं तो कैसे होता है। एक व्यक्ति पहले परिवार की सोचता है, फिर परिवार से ही समाज का निर्माण होता है, समाज से ही राष्ट्र का निर्माण होता है। तो जब आत्मीयता का विस्तार होता है तो पहले घर में होता है ना कि जब एक परिवार बढ़ने लगता है तो एक जो पिता होता है जो कमा के लेकर आ रहा होता है वो पहले अपने माता पिता, अपने पत्नी, अपने बच्चों सबके लिए सोचता है, वो सिर्फ अपने तक नहीं रहता है। फिर वहाँ परिवार से फिर उसके अंदर समाज का निर्माण, एक अच्छे परिवार से ही अच्छे समाज का निर्माण होता है, वहीं से फिर उसका हमारे राष्ट्र का निर्माण होता है, तो उसका विस्तार बढ़ने लगता है। तो यहीं पे और फिर कैसा होता है, एक समय ऐसा आने लगता है कि जैसे नमक की पानी डली जो है पानी में अगर घुल गई तो वो बस पानी और नमक एक हो गए, उसके अंदर कहाँ डली रही, वो पानी के साथ ही घुल मिल गई। वैसे ही होता है कि जब फिर ऐसा इस तरह से स्वार्थ और परमार्थ घुल जाता है और एक हो जाते हैं। हर एक में एक ही आत्मा, एक ही परमात्मा दिखाई देता है। इसी ऊंची अवस्था को मुक्ति कहते हैं। तो हमें मुक्ति के लिए कुछ हिमालय पे जाने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, जब हमारी आत्मीयता का विस्तार होने लगे, हमको सभी में वो परमात्मा दिखाई देने लगे, हम में हमारा ही अंश तब में दिखने लगे कि हम उसी परमपिता परमात्मा की सभी संतान हैं, तो फिर ये ऐसी अवस्था आने को ही मुक्ति कहा जाता है। अब स्वार्थ और परमार्थ का भेद मिट जाता है, मेरा तेरा नहीं रहता, द्वेष भाव समाप्त हो जाता है, तब पूरी आत्मोन्नति समझी जाती है। उसी अवस्था को प्राप्त करा देने के लिए सारी आध्यात्मिक साधनाओं की रचना हुई है। तो हम देखें आध्यात्मिक साधनाएं क्यों अलग अलग तरीके से हमें दी गई, जब दिए गए, ध्यान दिए गए, तब दिए गए, तो इतने तरह के अलग अलग गुरुदेव ने तब बताया हमें क्यों दिए गए। ये सब इसीलिए कि मेरा तेरा का भाव ही न रहे, हम सब एक हैं, वो भाव जागृत हो जाए, वो द्वेष समाप्त हो जाए, तभी आत्मोन्नति हो सकती है। अगर हमारे अंदर एक अंश के अंदर भी किसी के लिए द्वेष है या तेरे मेरे का भाव है, या आध्यात्मिक रास्ते पे भी कई व्यक्ति होते हैं जिनको लगता है हमारी उन्नति हो, हम आगे बढ़ते चलें, तो जब तक ये भाव है तब तक कुछ नहीं हो सकता है। पर अगर ये सब चीजें छूट गई हैं तो हम समझेंगे कि हाँ, आध्यात्मिक साधनाएं जो बनी है उनका लाभ हमने पूरा लिया है और सही मायनों में आत्मोन्नति हुई है और मुक्ति की तरफ व्यक्ति, वो जो आत्मा है वो बड़ी है। यह एक अमिट मानव स्वभाव है कि जो वस्तु उसे अपनी प्रतीत होती है उससे प्रेम करता है। अपनेपन का परिचय प्रेम में ही है। देने लेने से आत्मीयता नहीं झलकती। साहूकार से कर्ज ले सकते हैं, रिश्वत उधार या दान के रूप में किसी को दे भी सकते हैं। ये लेन देन साधारण व्यापार है। इसे करने के साथ साथ प्रेम भी हो यह आवश्यक नहीं है। तो फिर यही है कि ये तो एक अमित स्वभाव है कि वस्तु जिसको अपनी लगेगी तो उसका प्रेम होने लगता है। तो यहाँ पे ये है कि अपनापन का परिचय प्रेम में ही है। लेने देने से आत्मीयता नहीं आ रही है। हम बैंक से लोन लेते हैं, साहूकार का हमें यहाँ उदाहरण दिया, कई बार जो कुछ काम करने के लिए लोग रिश्वत वगैरह लेते हैं, तो लेन देन हो रहा है, व्यापार चल रहा है कहीं ना कहीं काम करने के लिए, उसके लिए चाहे वो प्रेम उसमें है नहीं है, उसका जरूरी नहीं है उसके अंदर कि प्रेम होगा ही होगा। काम करने के लिए धन के उसके अंदर दिया गया, चाहे वो बिजनेस के लिए दिया, चाहे उधार लिया, चाहे जो किया, पर वहां कहीं प्रेम नहीं है, वो एक बस व्यापार चल रहा है। ग्राहक और दुकानदार दोनों अपने अपने हिसाब से आपस में लेन देन करते हैं। दुनिया में तरह तरह के रुपए पैसे के, रूप सौंदर्य के, सेवा सत्कार के, विद्या बुद्धि के, मेहनत मजदूरी के व्यापार हो रहे हैं। इतने तरह के हमारी दुनिया में चल रहा है। हम जिस संसार में रह रहे हैं सब तरह के हैं। ग्राहक दुकानदार का अपना रिश्ता है, हिसाब किताब चल रहा है। दुनिया में तरह तरह के रुपए पैसे के लेन देन हो रहे हैं, रूप सौंदर्य के हो रहे हैं, विद्या बुद्धि के हो रहे हैं, जो आ रहा है जिसके बदले हो रहा है, मेहनत मजदूरी के हो रहे हैं। पर ये जरूरी नहीं है कि इन सब में प्रेम हो। तो ये आवश्यक नहीं है कि खरीदार और बेचने वाले आपस में एक दूसरे को अपना निजी आत्मीय समझे। मनुष्य जिसे अपना समझता है भले ही उससे लेन देन न करे पर प्रेम अवश्य करता है। होता ना, घर में हमें सब कुछ, एक बड़े लोग हैं या छोटे लोग, सब एक दूसरे से लेन देन थोड़ी करते हैं, पर परिवार है, वो आपस में उनका प्रेम है, तो वो एक दूसरे से चाहे लेन देन हो ना हो वो मतलब नहीं है। पर वो जिसे प्रेम करता है, मनुष्य जिसे अपना समझता है, उसको उससे लेन देन नहीं जरूरी है, पर प्रेम अवश्य होता है जिसे वो अपना समझता है। उतना ही गहरा उससे प्रेम भी होता है। माता बच्चे को अपना समझती है, इसलिए वह लाभदायक न हो तो भी उसे भरपूर स्नेह करती है। पतिव्रता पत्नियों को अपने काले कलूटे और दुर्गुणी पति भी इंद्र से सुंदर और बृहस्पति से गुणवान लगते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि तुच्छ और निकम्मी वस्तु भी यदि अपनी हो तो उसके प्रति प्रेम सहज ही उमड़ जाता है। तो क्या कितनी गहरी बात है। फिर गुरुदेव हमें बता रहे हैं कि ये तुच्छ और ये जो हम जिस चीज को निकम्मी कह रहे हैं वो किसी की भी दृष्टि में हो सकती है, पर हमें यदि प्रेम है तो हमारे लिए तो सो अनमोल है, हमारे लिए उसके लिए प्रेम रहेगा। बच्चे कई बार नहीं पढ़ाई लिखाई करते हैं, कई बार ठीक से रोजगार नहीं करते हैं या निकम्मे निकल जाते हैं, ऐसा हो जाता है कई बार, पर उनका माता पिता अपने प्रति, उनके प्रति कोई कमी नहीं रखते हैं। उनका प्रेम वही
वही रहता है कि हमारी ही संतान है। ऐसा कई जगह हम देख सकते हैं बहुत चीज़ों में कि अगर हमें उस व्यक्ति से प्रेम है तो उसके दोष दुर्गुण हमें नजर नहीं आते। तो यहाँ में यही उदाहरण दिया कि जो पतिव्रता पत्नियां हैं उनको तो बस अपना पति ही सब कुछ लगता है, चाहे उसके अंदर कोई भी दोष दुर्गुण हो, पर वो यही है कि नहीं, हमारे लिए यही सब कुछ है। तो यही चीज़ है कि जिससे प्रेम होता है फिर सारा, चाहे उसके अंदर कितने दोष दुर्गुण हो, जो कुछ हो, पर हमारा सारा प्रेम उस पर उमड़ता है, फिर हमें उसके कोई गुण दोष ऐसे नजर नहीं आते। पाठक जानते हैं कि आत्मोन्नति के साथ साथ दूसरों के प्रति अधिक गहरी आत्मीयता बढ़ती है। अपने निजी स्वार्थ घटता है और परमार्थ में भी स्वार्थ दिखाई देने लगता है। तो यही है कि जब हमारी आत्मोन्नति होने लगती है तो हमारे अंदर सबके लिए गहरी आत्मीयता बढ़ने लगती है, फिर हमारा विस्तार होने लगता है, फिर हमारा स्वार्थ घटता है, फिर हम परमार्थ में आने लगते हैं। परमार्थ में भी हमें स्वार्थी दिखता है कि हमें फिर स्वार्थी उस तरह से हम नहीं रह जाते, फिर दूसरों के हित के अंदर अपना हित समझने लगते हैं। क्रमशः बढ़ते बढ़ते स्वार्थ का बिल्कुल अंत होकर उसका विशुद्ध स्वरूप परमार्थ ही शेष रह जाता है। तो कितना बढ़ जाता है आत्मीयता का विस्तार कि फिर वो कहते हैं ना, जैसे सोने को अग्नि में तपाते हैं तो एक स्तर आते आते वो तपते सिर्फ शुद्ध सोना रह जाता है। तो वही स्थिति आती है कि हम स्वार्थ से परमार्थ या परमार्थ से स्वार्थ जो भी समझे, पर वो धीरे धीरे ऐसा हो जाता है कि विशुद्ध सिर्फ परमार्थ ही रह जाता है। वो इस आत्म विस्तार के साथ साथ ही प्रेम का भी विस्तार होता है। जब दूसरे लोगों का स्वार्थ अपना स्वार्थ हो गया, एक ही आत्मा की ज्योति सब में दिखाई पड़ने लगी और अपना चारों ओर फैल गया, तो यह स्वाभाविक ही है कि दूसरों के प्रति उत्कृष्ट प्रेम उमड़ पड़े। तो यही है कि जब हमें सब एक से लगने लगे, अपने जैसे लगने लगे, स्वार्थ घट गया, तो वो जब दिव्य ज्योति, आत्मा की ज्योति हमें सब में दिखाई दे रही है, वो फैल गया, तो वह सबके प्रति सिर्फ प्रेम ही प्रेम उमड़ पड़ेगा। सब बच्चे अपने पुत्र के समान, स्त्रियां माता या बहनों के समान, तरुण पुरुष भाइयों के समान, वृद्ध लोग पिता के समान अपने जान पड़े और उनसे सच्चा प्रेम भाव स्थापित हो जाए। तो ये व्यष्टि में आगे बढ़कर जब समष्टि में चेतना जाने लगती है, उनका प्रवेश हुआ, तो प्रेम का दायरा भी बढ़कर अनंत हो जाता है। तो कितनी गहरी बात है कि सब में हमें अपने ही दिख रहे हैं, पूरे सब जगह परिवार। पहले एक व्यक्ति से परिवार बना, परिवार से समाज और राष्ट्र बना, पर उस व्यक्ति ने जब परिवार को जैसे अपनाया कि हाँ ये मेरी पत्नी, मेरे माता पिता, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहन है, फिर समाज में उसे वही होता है कि ये सभी मेरी हम उम्र मेरे भाई बहन हैं, बड़े हैं तो माता के समान हैं, पिता के समान हैं, या छोटे हैं तो बच्चों के समान हैं। पहले होता था ना, हम अपने ननिहाल या ददिहाल जाते थे तो वहाँ पे हमारे मतलब माता के जो अगर उम्र के हैं सभी महिलाओं को हम मासी कहते थे। आज भी हम मासी उनको कह रहे हैं, और सभी जो पुरुष हैं उनको मामा हैं, और अगर बड़े हैं तो सभी नाना और नानी हो जाते थे। तो ये क्या था, हमें शुरू से सिखाया जाता है हमारी संस्कृति के अंदर कि सभी अपने हैं, कोई यहाँ दूसरा नहीं है। ददीहाल में अगर हम अपने वहां भी रहें तो पापा के जितने भी मित्र हैं सभी हमारे चाचा हो जाते हैं। हाँ, पापा से अगर बड़े हैं तो ताऊ जी हो जाते हैं। तो वो माना भी जाता था। उन सब ने अगर किसी चीज में कई बार बाहर कुछ ऐसी कुछ बात हो गई, अगर किसी दूसरे व्यक्ति ने भी कह दिया तो नहीं, बस ताऊ जी ने कहा है। अब वो पता ही नहीं है ताऊ जी वो अपने थे, पड़ोस के थे, कौन से, पर वो सब अपने होते थे। तो ये आत्मीयता का विस्तार बढ़ने लगता है। तो समष्टि चेतना के अंदर जब ये आने लगता है तो प्रेम का विस्तार बढ़ के अनंत हो जाता है। बूंद जब समुद्र के साथ संबंधित हो गई तो उसका अहम भाव भी उतना ही लंबा चौड़ा हो गया। अब बूंद जब समुद्र में मिल गई तो समुद्र हो गई ना, वो बूंद कहाँ रही। तो इसी तरह से उसका अहम भाव भी बढ़ गया। एक तरह से देखे तो ये तो अहम भाव खत्म हो गया, ये अहम भाव भी बढ़ गया, पर वो अब एक हो गई। यह एक निश्चित तथ्य है कि आत्मोन्नति और प्रेम विस्तार एक साथ रहते हैं। इनमें से कोई भी एक भी आगे पीछे नहीं रह सकता। जिसका प्रेम का दायरा विस्तृत है उसकी निसंदेह आत्मोन्नति हुई है, भले ही पूजा पत्री न जानते हो। जो स्वार्थी, अनुदार, कठोर, रूखा और कंजूस है वह नीचे दर्जे में पड़ा हुआ है। तो यही है कि फिर हमें गुरुदेव बता रहे हैं कि ये निश्चित है कि जिसके अंदर आत्मोन्नति हुई है तो उसके अंदर प्रेम होगा ही होगा। बिना प्रेम के आत्मा की उन्नति हो ही नहीं सकती, क्योंकि प्रेम आत्मा का मूल गुण है, ये हम जानते हैं। तो अगर एक चीज है तो दूसरे साथ में होगी। प्रेम है, आत्मा की उन्नति होगी, आत्मा की उन्नति हो रही तो प्रेम होगा, चोलीदा मन के साथ की तरह। तो ये निश्चित है कि जिसकी आत्मा की उन्नति हुई है, भले ही वो कोई पूजा पत्री नहीं जानते, कोई कर्मकांड नहीं जानते, पर अगर जो स्वार्थी, अनुदार है, कठोर है, रूखा है, कंजूस है, वो नीचे दर्जे में ही पड़ा हुआ है। भले ही वो कितनी भी कहे कि वो तिलक, कंठी, छापे, माले लगे में जनेऊ धारण कर रखी है, घंटों भजन करते हैं, दिन रात गौमुखी में हाथ डाले रहते हैं, पर उनकी आत्मा की उन्नति नहीं हो रही है। पर जिन्होंने ये सब नहीं भी किया, पर उनके अंदर सबके लिए प्रेम है, उनकी आत्मा की उन्नति भी साथ साथ हो रही होती है। तो गहराई से हमें यहाँ चीजें की गई। कर्मकांड का अपना महत्व है, पर उसके साथ अगर हमारे अंदर वो शुद्ध बुद्ध नहीं जाग रहा, हमारे अंदर वो प्रेम तत्व नहीं जाग रहा सबके लिए, हम सब में अपने आप को, अपने में सबको, सब में अपने को नहीं देख पा रहे, तो हमारी आत्मा की उन्नति नहीं हो सकती।
तो इसी के साथ हम आज आगे स्वाध्याय को यहीं पे विराम देके कल इसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।